लखनऊ से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में 100 कनिष्ठ सहायक युवकों को, साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के कनिष्ठ सहायक, प्राविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भी उनकी नियुक्ति का दस्तावेज आज मिलेगा। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभ्यर्थियों को उनके नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 100 कनिष्ठ सहायक आज गौरवान्वित हैं, खुश हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के सहायक हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलेंगे। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है। युवाओं को रोजगार के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। मेरिट के आधार पर अब नौकरियां मिल रही हैं। आज कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे मुख्यमंत्री। लोक भवन में कार्यक्रम होगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक हैं, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स जिनको नियुक्ति पत्र देंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। निष्पक्ष तरीके से अब चयन प्रक्रिया हो रही है, भर्ती प्रक्रिया हो रही है और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज 100 कनिष्ठ सहायकों को और कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर से युवाओं के चेहरों पर रौनक है। जिसके लिए वो मेहनत करते हैं उसका फल उनको मिल रहा है। उन्हें नियुक्तियां हासिल हो रही हैं। मेरिट के आधार पर योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि वो युवाओं को रोजगार मिले, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया हो या चयन प्रक्रिया हो। पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं और परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को अब रोजगार मिल रहा है। नियुक्ति पत्र आज वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिकेत, एक बार फिर से युवाओं के चेहरों पर मुस्कुराहट है। वजह यह है कि दिन रात मेहनत करते हैं और पारदर्शी तरीके से जब भर्ती प्रक्रिया होती है उनको चुना जाता है और जब वो समय आता है जब उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला होता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनका बल्कि उनके परिजनों का भी जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। बहरहाल लोक भवन में कितने बजे से कार्यक्रम होगा आज? देखिए पूजा, अगर बात की जाए आज के पूरे कार्यक्रम की तो 11 बजे समय है वो प्रस्तावित है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के जो कनिष्ठ लिपिक है उनको आज जो नियुक्ति पत्र है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड जो है उसमें भी जो कनिष्ठ सहायक है उनको भी आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ आज सौंपते हुए नजर आएंगे। देखा जा रहा है पूजा, जिस तरह से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया में लगातार जो बच्चे चयनित होकर आ रहे हैं उनको प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से जो नियुक्ति पत्र है वो देते हुए नजर आते रहे। और इस बार भी आज फिर से एक बार तमाम उन अभ्यर्थियों को आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बात की जाए इस कार्यक्रम में पूजा सम्मिलित होने वालों की तो प्राविधिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह इसमें शामिल होंगे। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण के जो राज्य मंत्री हैं दिनेश सिंह दानिश आजाद अंसारी वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे तमाम उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। पूजा बिल्कुल। और एक रोजगार को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है और यही वजह है कि जनता का विश्वास, युवाओं का विश्वास सरकार के साथ। देखिए पूजा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार उनका
ये दावा देखने को मिलता है। और उन्होंने कई बार दावे भी किए भर्ती की प्रक्रियाओं को लेकर कि पहले के समय में जो पहले सरकारें रहा करती थी, उन सरकारों में अभ्यर्थियों को भर्ती होने के लिए, चयनित होने के लिए परीक्षा में बैठने के बावजूद भी पैसे देने पड़ते थे, शोर सिफारिश लगानी पड़ती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता लाई गई है। और न केवल पारदर्शिता लाई गई, बल्कि जो अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको वो भी पूरी सहूलियत है, ना उन्हें कोई शोर सिफारिश करनी पड़ती है, ना ही कोई पैसा देना पड़ता है। और बिना पैसा, बिना शोर सिफारिश की पूरी पारदर्शी प्रक्रिया भर्ती के तहत कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हो रहे हैं। और बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं जो पद खाली पड़े हैं अलग अलग विभागों के, उन पदों को पूरी तरह से फुलफिल भरने का जो प्रयास है, जो काम है, वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। हालांकि अगर कनिष्ठ लिपिक सहायक की अगर बात की जाए, कंप्यूटर सहायकों की बात की जाए, तो बड़ी संख्या में इन विभागों में कहीं ना कहीं जो पद थे वो रिक्त पड़े हुए थे। और यही कारण था कि लगातार ऐसे तमाम विभागों को चयनित किया जा रहा है, जहां जहां भी जो पद है वो रिक्त पड़े हैं, उन तमाम रिक्त पदों पर जो भर्ती है वो निकाली जा रही है। उस पूरी तरह से कहीं ना कहीं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और आज फिर से उसी क्रम में बड़ी संख्या में तमाम उन अभ्यर्थियों को लोक भवन में 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्रियों के साथ में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पूछा। और यही वो कार्य होते हैं अनिकेत, जब चुनाव में सरकार जाती है या कोई भी पार्टी जाती है तो यही विकास के दावे वो जनता को बताती है, गिनवाती है कि हमने ये कार्य किए। निश्चित तौर पर अब क्योंकि 2024 का लक्ष्य साध कर सरकार आगे बढ़ रही है, साथ ही सामने लिटमस टेस्ट घोसी उपचुनाव भी है, ऐसे में जिस तरह से युवाओं के लिए या किसी भी वर्ग के लिए योगी सरकार काम कर रही है, जनता के बीच में जाकर ये बातें पूरे आत्मविश्वास के साथ निश्चित तौर पर सरकार रखेगी। हाँ, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो तमाम जो योजनाएं प्रदेश सरकार की चल रही हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम तमाम कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी, तमाम वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें लगातार जिस तरह से जो अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, तो तमाम अभ्यर्थी भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अब की सरकार में जितनी भी जो भर्तियां अभी तक हुई हैं, उन भर्ती में किसी भी अभ्यर्थी को कहीं ना पैसा देना पड़ा, ना कोई शोर सिफारिश लगानी पड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि आपको अपना बेस्ट, अपना 100% देना पड़ेगा, तभी आप चयनित हो पाएंगे। और यही कारण है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो लगातार अब बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित होकर आ रहे हैं। और लगातार प्रदेश सरकार का भी ये प्रयास कि जितने भी विभाग खाली पड़े हैं उन सभी विभागों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। और न केवल पूरा करना है, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी तरह से जो भर्ती है उसे किया जा सके। पूजा, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और जब ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाते हैं, बड़ी संख्या में जब युवा पहुंचते हैं, अब क्या मंथन क्या रहता है युवाओं के बीच में, किस तरह की हलचल रहती है, किस तरह की संतुष्टि सरकार के इस प्रयास से? देखिए, अगर बात की जाए पूजा अभ्यर्थियों की, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में जो उत्साह है वो जरूर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पूरी तरह से अगर बात की जाए तो अब जो अभ्यर्थी चयनित होकर आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें खासा लाभ भी मिल रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं सहूलियत भी है। क्योंकि अब जो शोर सिफारिश वाले जो अभ्यर्थी पहले जो चयनित हो जाते थे उसमें कहीं ना कहीं जो जिनको चयनित होना था वो नहीं हो पाते थे। तो ऐसी जो प्रणाली चलती चली आ रही थी, उस प्रणाली पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से विराम लग चुका है। अब अभ्यर्थी जो चयनित होगा उसी को ही चुना जाएगा। साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अभ्यर्थियों की, तो इससे इस प्रक्रिया से कहीं ना कहीं जो तमाम भर्तियों में बैठने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं काफी सहूलियत देखने को मिल रही है। पूजा, रोजगार एक बुनियादी चुनौती भी रहती है और बुनियादी लक्ष्य भी, जिस लक्ष्य को साधते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। टारगेट क्या था सरकार का अनिकेत, और उस टारगेट की ओर कितना बढ़ती हुई आपको नजर आती है सरकार? देखिए पूजा, अगर बात की जाए टारगेट की, तो जैसा कि मैंने बताया तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभाग हैं और उन विभागों में तमाम ऐसे पद हैं जो अभी रिक्त पड़े हुए हैं। उन सभी रिक्त पदों को भरने का काम लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। और समय समय पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं कि जिन विभागों में जो भी रिक्त पद खाली पड़े हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और जो भी पद खाली हो उन सभी पदों को फुलफिल किया जा सके। हालांकि अगर बात की जाए पूजा आगामी लोकसभा चुनावों की, तो लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं तमाम उन विभागों को जो रिक्त पड़े हैं उन विभागों को पूरा करना, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो चुनाव में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। फिर वो चाहे सर्वेक्षण कराना हो या फिर वोट कराना हो, तो तमाम जो पद हैं उनको भरना भी बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि ऐसे तमाम विभागों की समीक्षा की जा रही है और जो भी विभाग में जो रिक्त पद हैं उन सभी रिक्त पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें फुलफिल किया जा रहा है। पूजा, धन्यवाद आपका अनिकेत तिवारी इस खबर पर जानकारी देने